टॉपिक है हमारा लर्निंग है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, इस पे थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग लिखी हुई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। आपने अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, या नहीं भी समझा तो मैं आपको क्या करूँगा, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अब ये स्लाइड आपने देख ली, जैसे कि इसको हम आगे अगर प्रोसेस पे चलेंगे तो इस तरीके से हम इन स्लाइड के थ्रू इसको नोट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ये आपको मिल भी जाएंगे। ओके, पहली बात तो ये, अगर फिर भी कुछ रहता है तो सर आपको बता देंगे। अदरवाइज ये मेरा नंबर है, इस नंबर से ही आपके साथ ग्रुप बनेगा, और इसी नंबर से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी को हम शुरू कर रहे हैं। और एक चीज़ और बतानी है आपको, जैसे ये तो रहे हमारे पास स्लाइड्स है, एक और स्लाइड है जिस पे मैंने ये क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको ये शो हो रही होगी सभी को। यस नो का रिप्लाई कर सकते हैं, कोई कुछ बाद में ज्वाइन हुए हैं, गुरवीर जी, हरमन जी, मनदीप जी, रुपिंदर जी, रोजी जी, समृति, स्वाति एंड यादवीर। अब ये क्या है, देखो पहला ही फिल इन दी ब्लैंक्स है। आप मान के चलिए कि जो एग्जाम का पैटर्न है अभी वैसा नहीं रहा है जैसे पहले था। अब क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स आती है, असर्शन रीजनिंग आती है, मैच ऑफ दी फॉलोइंग आती है, बाकी ये ऑप्शन तो आना ही आना है। जैसे पहला सवाल था कि कौन प्रोपिनेंट था, बेंडूरा को भी स्टडी करेंगे, ब्रूनर को भी, पियाजेट को भी, कार्ल यंग को भी। कार्ल यंग तो सिगमंड फ्रूड के स्टूडेंट थे, इन्होंने बात नहीं मानी उनकी कि ये सही नहीं है। पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, जैसे उसके बाद ये आंसर आ गया आपको, जैसे पहला क्वेश्चन था फिर आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ट्रायल अर्निंग थ्योरी किसकी थी, इनसाइड कोलबर्ग की थी, इमिटेशन कॉपी करना किसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है। आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लाइव हैं, सारी चीज़ें रेडी हैं कंटेंट वाइज। फिर ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये फाइल मैं सर को भेज भी दूंगा, नहीं तो फिर इसमें अगर आप ईमेल आईडी मेंशन कर दें तो जैसे मैं इस ईमेल आईडी से आपको भेज दूंगा, अमन BR बंसल से, अमन BR बंसल से @gmail.com से मैं आपको भेज दूंगा। जैसे स्कैफोल्डिंग है, ये भी एक तरीका है पढ़ाने का। ये भी एग्जाम में, मार्क माय वर्ड्स, मार्च में बोल रहा हूँ आपको, आपके पेपर में ये वर्ड मिलेगा जो आप अभी एग्जाम कंटिन्यू देंगे आगे 2 महीने बाद, ZPD, वाइगॉस्की, सोशल लर्निंग। अब इस स्लाइड से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ें पेपर में आई हुई हैं, अगर आप ये नेट पे भी डालोगे ना, गूगल पे, ये वर्डिंग आपको सीधा आ जाएगा कि ये जी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है। इस तरीके सारी चीज़ें रेडी करी गई हैं, विद आंसर मिलेंगे। ये सारे अप्रोक्सीमेटली आप नीचे भी देख सकते हैं, टोटल 119 स्लाइड है, यानी कि डबल अगर आप करके देखें तो अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन होंगे इस सेट के अंदर। उम्मीद है ये वाला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। मैं वापिस कहाँ जा रहा हूँ जी, जहाँ से हमने आज की पढ़ाई शुरू करनी है, आज की क्लास में टॉपिक को देखना है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी, थ्योरी तो आप सभी ने क्या किया होगा जी, स्टडी की हुई है। थ्योरी तो आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन क्या चीज़ें स्टडी नहीं करी, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा आपने। अब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कैसे देखेंगे जी हम, जब हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे होगी, वही MCQ प्लस PYQ और थ्योरी के साथ चलेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पेवलोव ने थ्योरी दी थी और वॉटसन ने दी थी। उम्मीद है ये आपको चीजें दिख रही होंगी स्लाइड के ऊपर। एक पेवलोव ने थ्योरी दी थी, एक थ्योरी दी थी हमारा वाटसन ने। वाटसन क्या कहते थे, कहते 12 बच्चे मेरे को दे दो हेल्दी वाले, उनको मैं डॉक्टर भी बना सकता हूँ, लॉयर भी बना सकता हूँ, सब चीजें बना सकता हूँ। कहते उसमें बैगर भी होंगे, थीफ भी होंगे। कहते मेरे को बैकग्राउंड मत बताना कौन है, कहते बैगर थीफ वो भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स काफी रिच हो सकते हैं। पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, कि उन चीजों को समझा दें। जैसे हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है, हमारी कंडीशनिंग क्या हुई हुई है, कि चादर देख के पैर पसारो, चादर देखिए पैर पसारिए, चादर देखिए पैर पसारिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर पीस, मतलब अपनी चादर को उस तरीके से काटना जिस तरह का पीस है। लेकिन हमें किसी भी अध्यापक ने ये बात नहीं बताई कि मार्केट में जो चादर है उसकी लेंथ क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी कंडीशनिंग कैसे कर दी कि भाई भाई हमारी चादर इतनी ही है। किसी ने हमारी सोच को क्या है, बड़ा नहीं किया। हमारी बचपन से क्या है, कंडीशनिंग यही है कि ऐसे ही रहना है, मीन्स कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल। कॉम्प्रोमाइज तो नो डाउट करना पड़ता है, लेकिन क्या किसी ने बताया कॉम्प्रोमाइज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हार्ड वर्क करके।
तो ये हमारी सोसाइटी की नेचुरल कंडीशनिंग है। जैसे कि उन्होंने डॉग की कंडीशनिंग कर दी कि आपको खाना कब मिलेगा। अगर आप इस स्लाइड पे देखें, जो ये डॉग है, पहली है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग का मतलब जब कोई बात नहीं थी। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, डॉग लवर्स, पेट लवर्स होंगे, जब हम खाना देते हैं तो डेफिनेटली उसके माउथ में क्या आता है, सलाइवा आता है। लेकिन उसने क्या किया, इस सीटी को बजाना शुरू किया, लेकिन डॉग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस डॉग सामने ही था। फिर तीसरे केस में क्या किया, डॉग के सामने फूड भी रखा, विसल को भी बजाया, तो माउथ में दोबारा सलाइवा आ गया। ऐसे उसने एक बार नहीं किया, 100 टाइम्स किया। एक बार नहीं, बार बार कह रहा हूं। पैवलोव ने 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उसको समझ आया कि विसल का मतलब क्या है, खाना आएगा। तो जैसे डॉग है, आप डॉग घर पे लेके आते हैं, कोई भी पेट लेके आते हैं, क्या वो बॉल को, छड़ी को, स्टिक को एकदम में ही पकड़ लेता है? नहीं जी, एकदम में वो उस चीजों को नहीं पकड़ता। हाँ जी, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, जो मैं समझाना चाहता हूँ सभी बच्चों को। कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि बार बार उन चीजों को पक्का करना। एक वर्ड और आप समझते हैं, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है स्ट्रॉन्ग करना। मैं फिर ऑनलाइन लाइव बता रहा हूं आप सभी को, किसी बच्चे को डांटना, किसी बच्चे को मारना किसी चीज का सलूशन नहीं होता। अदरवाइज जितने ये साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, पेवलोव हैं, वाटसन हैं, स्किनर हैं, एल्बर्ट बेंडूरा है, यही कह देते कि भी मार दो, डांट दो। ये कोई थ्योरम नहीं है कि बच्चा डांट के ही सीखता है, नहीं जी। बच्चा डांट के नहीं सीखता है, रीइंफोर्समेंट से सीखता है। हो सकता है आप कहें सर ठीक है, एज जैसे मैं एज ए फादर डॉटर को मैंने इस तरीके से कभी नहीं डांटा, और आपको भी यही कहना चाहूंगा कि कंडीशनिंग होती है, हम उनके माहौल को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रादर दैन की गुस्सा निकाले कि नहीं सर हमारे माता पिता ने हमें डांट के सुधारा है। पहले वाली जो कंडीशनिंग थी कुछ और थी, वही चादर दे के पैर पसारो। लेकिन मार्केट में जो चादरें हैं अलग अलग प्रकार की, और जितनी मर्जी बड़ी चादर लो, जितने मर्जी पैर पसारी जाओ, इस तरीके से थ्योरम होती है, बदल जाती है। एक और सवाल आपसे पूछना इसी दौरान, एक जिसने मुहावरा बनाया कि जी सफेद बाल ही गारंटी होते हैं, वाइट हेयर ही गारंटी होते हैं किसके कामयाबी की, इज इट सो? क्या 2024 में वो जो मुहावरा है उसको अप्लाई कर सकते हैं जी? कोई भी बच्चा बता सकता हूँ माइक ऑन करके, मैसेज करके कि नहीं सर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक दो दिन के अंदर कैमरा ठीक हो जाएगा, एकदम से डैमेज हो गया, तो कैमरा के साथ भी हम इसको स्टडी करेंगे। हाँ जी, प्लीज बताइए। कोई भी पर्सन, रोजी, स्वाति, रुपिंदर, की क्या ये इक्वेशन लग सकती है जी आज के केस में? मनदीप जी, स्मृति जी, स्वाति जी, रुपिंदर जी, रोजी जी, यादवीर जी, हितेशी जी, कि इसमें, हाँ जी, आज ये वाली बात नहीं अप्लाई होगी कि वाइट बाल ही गारंटी है, क्योंकि वैसे ही छोटे बच्चों के वाइट बाल होते जा रहे हैं, क्योंकि खाना उस तरीके का है। तो ये कंडीशनिंग करी हमारी। अब दूसरी थी ओपेरेंट कंडीशनिंग, द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर्स आर अमिटेड टू लर्न एंड अर्न, मतलब चीजों को कमाना। हमने पनिशमेंट को रोकना है। अगर बच्चों को हमने डांट दिया, कह दिया, बच्चा वो डर के मारे क्या करेगा, वो काम करे आएगा, लेकिन वो कभी उसको सीख नहीं पाएगा। जैसे आप सभी आए हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सभी होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए अपने घर में खाना वगैरह सारा कुक करने के बाद, सर्व करने के बाद आप क्लास में आए हैं। मैं भी अभी सारी चीज़ें फिनिश करके ही इस क्लास में बैठा हूँ। जैसे कुछ की रिक्वेस्ट थी तो इसको हम पहले भी कर लेंगे, विद इन द गैप ऑफ 1 और 2 डे। आप सभी पनिशमेंट के डर से या रिवॉर्ड के डर से नहीं आए। आपको पता है कि हमें क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। इट्स योर पर्सनल बिहेवियर, लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर अमिटर टू अर्न दी रिवॉर्ड्स एंड पुनिशमेंट। आपको पता है कि आने वाले समय में रिवॉर्ड मिल सकता है, पनिशमेंट वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। और कॉपी पे भी साथ साथ आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि स्किनर ने क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था, स्किनर बॉक्स। मैं भी दिखाऊंगा, रैट भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें उन्होंने कबूतर को भी बिठाया, रैट को भी बिठाया। अगर वो कोई काम नहीं करते थे, पिजन और रैट, तो क्या करते थे, उनको शॉक लग जाता, यानी कि करंट लगता था। कैसे? देखिए जी, एक बार पहले ये वाला वर्ड नोट कर लेना, ये एग्जाम में आएंगे, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये वाला जी, ओपेरेंट कंडीशनिंग। स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद द वॉलंटरली बिहेवियर, जो इच्छा से है। रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज ए बिहेवियर,
कि अगर इसने लैच दबा दिया, इस रैट ने इसको दबा दिया तो इसको खाना मिल गया। इस खाने को इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट्स। जो छोटे जानवर हैं, रैबिट हैं, रैट है, पिजन है, वो पैलेट्स कचरों के शेप में, बॉल्स की शेप में खाना खाते हैं। अब अब इसने ये लैच नहीं दबाया, तो क्या हुआ? ये रेड बटन दब गया और इसकी पूंछ पे क्या हुआ? करंट लग गया। पनिशमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू डिक्रीज ए बिहेवियर। पनिशमेंट तो इसलिए दी गई कि बच्चा ये दोबारा नहीं करेगा, लेकिन बच्चे ने क्या किया जी? उस बात को रजिस्ट कर दिया। उस बात को क्या कर दिया जी? रजिस्ट कर दिया। यानी कि हम कह देते हैं बच्चा रिजिड हो गया, ढीठ हो गया, हार्ड हो गया। अब इसका एग्जांपल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जैसे कि अब मेरे सिस्टर हैं, अब बचपन में उनको बोला जाता था क्लास जब घर आते थे कि 5 बजे तक घर आ जाना, नहीं तो डांट पड़ेगी। तो करते करते वो क्या हुए, 5:15 पे 15 मिनट की डांट सह लीजिए उसने। माइट भी जितने भी आप मेरे लिए ब्रदर सिस्टर हैं, सभी आप क्लास में होंगे, रचिंदर जी, गुरवीर जी, हरमन जी, हितेशी जी, मनदीप जी, रोजी जी, रुपिंदर जी, समृति जी, स्वाति जी, यादवीर जी, आप सभी बच्चों का नाम लिया। 15 मिनट की एक्सटेंशन होगी। फिर बच्चे रिजेक्ट हो गए कि चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या है, डांट तो पड़ी जानी है, 15 मिनट और खिसका लेते हैं। इसका आंसर बताना आपने मेरे को यस नो में। करते करते 5:45 हो गए, करते करते 6 बज गए, करते करते 7 बज गए, करते करते 8 बज गए, और ऐसी एम्पावरमेंट हुई कि परमात्मा की कृपा से 24 आवर आउटिंग है। जब मर्जी जा सकते हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। हाँ जी, यस और नो जी। शादी पे जा ही रहे हैं, फंक्शन पे भी जा रहे हैं, जॉब पे भी जा रहे हैं, सब हो ही रहा है। हाँ जी प्लीज। नॉट इन टू कंटेक्स्ट ऑफ पंजाब, इन कंटेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। हाँ जी। बात समझे जी ये वाली कि नहीं समझे? कि कर की सर रहने दो सर, क्यों मतलब पोल खोलनी है सर? हाँ जी प्लीज बताइए जी। ऐसा था कि नहीं था पेरेंट्स के साथ? हाँ जी। मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड बुक्स कि हम कॉलेज जा रहे थे, धीरे धीरे अपन अपन इसको अपनी मम्मी पे भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? कि पहले मम्मी पापा को लाउड नहीं था अपने समय पे कॉलेज जाना, या डिस्टेंस एजुकेशन होती थी, अब अपनी दादी से, मम्मा से पूछ सकते हैं। करते करते दूसरी जनरेशन बाहर आ गई, करते करते अब देखो लड़के लड़कियां सब बाहर अपना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे बॉयज गर्ल देखो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन हमारी देश की आर्मी में नाम रोशन कर रहे हैं। अगर पनिशमेंट दी जाती तो फिर वो चीज़ें क्या हैं? डैमेज हो जाती हैं। उम्मीद है इस पॉइंट से, इस कंसेप्ट से आप चीज़ों को समझे होंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा सोसाइटी को रिलेट करके पढ़ाऊंगा, अपने घर के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई मदर, वाइफ एंड डॉटर, तो वो भी, उनकी भी रिस्पेक्ट है, तो इसी चीज़ों से मैं तभी वो सारी चीज़ें आपके सामने ये चीज़ें ले रहा हूँ एग्जाम्पल। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनी मेल, फीमेल और एनी कम्युनिटी। ओके जी, ये क्लियर होगी जी बात। और वैसे भी इसी कंडीशनिंग के एक वर्ड लिख सकते हैं आप कॉपी के ऊपर, कि जो जेंडर होता है, जेंडर में हमने क्या बनाया हुआ है? अब जो हमारे पास है, मेल फीमेल इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सेक्सुअल कंपोनेंट होता है जी मेल फीमेल, जैसे ऑपरेंट। अब हमारी ही कंडीशनिंग क्या कर दी, डांटने के हिसाब से जो जेंडर है वो हमारा सोसाइटी का है। जो बात एल्बर्ट बंडूरा पे जाएगी आगे, जो मेल फीमेल जो है हमारे पास, वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जी, जो नेचर ने, परमपिता परमात्मा ने डिसाइड कर दिया। लेकिन सोसाइटी ने क्या बना दिया कि आदमी ये कर सकता है, औरत ये कर सकती है। फिर किसी को पूछने वाला हो, भाई धार्मिक किताबों में तो यही लिखा हुआ कि जो ये शरीर है ये एक ड्रेसअप की तरह है, अंदर जो आत्मा है वो सेम है। हाँ जी, कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं जी? एग्री करते होंगे, यस नो भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बाकी आप सभी का माइक म्यूट है, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंस में ये क्लास लगाई है। ओके जी, चलो। देन हमारे पास फिर अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये तीन चीजें जो हमने स्टडी करनी है, पहला है बिहेवियरिज्म, दूसरा है कॉग्निटिज्म, तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बिना पेपर हो ही नहीं सकता। Behaviorism. New behavior, changes in behaviors are acquired through association between stimuli and response. कोई चीज होगी,
अब क्लास चल रही है, स्टिमुलाई या कोई चीज मैंने बोली, आपका रिस्पॉन्स आ गया। जैसे कईयों ने रिस्पॉन्स यस नो में दिया नहीं, वो कहते चलो सर सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। मार्क माई वर्ड्स, जो आप क्लास लगा रहे हैं इसका रिकॉर्डेड लिंक आपको मिलेगा, आप उसको बड़े आराम से एग्जाम तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉग्निटिज्म हमेशा याद रखिएगा जी, वर्ड किसके साथ मैच करेगा जी? कॉग्निटिज्म माइंड के साथ मैच करेगा, दिमाग के साथ, माइंड के साथ। देन लर्निंग अकर थ्रू द इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम दिमाग में किन चीज़ों को लेके जाते हैं। कई बार चीज़ें हम अच्छी लेके जाते हैं, कई बार हम नेगेटिव। आपने दुनिया में सुना होगा, यार मैंने 100 काम अच्छे किए, मेरे को कोई प्राइज नहीं मिला, लेकिन एक काम मेरे से बुरा हो गया, लोगों ने उसकी वजह से मेरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। अब इसको इंग्लिश में लिख लो, क्या बोलते हैं? अगर कोई काम बुरा किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं जी सनफ्लावर इफेक्ट। कि अगर एक काम गलत कर दिया, हम कहेंगे ये सारे काम ही गलत करेगा। अगर कोई एक अच्छा काम किया है, उससे हम कहेंगे कि बहुत अच्छे काम होंगे, उसको हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। प्लीज कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये स्लाइडें फिर मैं आगे भेजूंगा आपको। हेलो इफेक्ट बोलते हैं जी उसको। हेलो इफेक्ट कोई पॉजिटिव काम किया, सनफ्लावर इफेक्ट किसको बोलेंगे हम? जो कोई भी काम हमने नेगेटिव किया। हेलो इफेक्ट पॉजिटिव के लिए है, सनफ्लावर इफेक्ट नेगेटिव के लिए है। उम्मीद है आपको ये वाली बात जो है समझ आ गई होगी जी। हाँ जी। उसके बाद जी कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे हमारे दिमाग में कोई चीजें कंस्ट्रक्ट करी गई हैं, एक वर्ड कॉपी पे प्लीज लिख ही लीजिए, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, LOGY। अब जैसे इसको हम बोलते हैं हाउ, लिख लीजिए साथ साथ में जी, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, कि हमने वो नॉलेज कहाँ से कंस्ट्रक्ट करी। हाउ वी सेम है, हाउ वी गॉट द वैलिडेशन, कि हमने उसको वैलिडेट कैसे बनाया, और हमने उसको परमानेंट कब किया। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, कि हमने वो चीजें कैसे कंस्ट्रक्ट करी। वही मुहावरा जो बताया, वाइट बाल या बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो बीइंग ए टीचर, बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं आपको ये बात क्यों कहूंगा कि भाई धक्के खाओ? फिर मेरा पढ़ाई कराने का क्या फायदा हो अगर बच्चों ने धक्के ही खाने हैं? बच्चों को एक सही रास्ता बताएंगे। आमतौर पर दुनिया वो रास्ता बताती है जिस रास्ते पे कोई गया नहीं है। मैं आपको उस रास्ते पे वेलकम कर रहा हूँ जिस रास्ते पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। उस रास्ते पे बहुत सारे बच्चों को कामयाब कर चुका हूँ, आपको वहीं बुलाया जा रहा है। वी कंस्ट्रक्ट अवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होगा, हम अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करेंगे, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाउ वी कंस्ट्रक्ट, हाउ वी गॉट द वैलिडेशन, हाउ वी गॉट द परमानेंट फिक्सेशन, कि कब हमने उस चीज को परमानेंट फिक्स किया। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, किस रीजन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जी? किस रीजन से? अगर आप SST वाले हैं तो उस तरीके से मैं आपसे बात कर लेता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे हमें पढ़ाया गया कि जो इल्तुतमिश हैं ऐसे थे, अकबर जी ऐसे थे, हम जाके देख के थोड़ी आए हैं। शुड वी सी, हमें देखना चाहिए? नहीं, हमने किसको पढ़ा, हिस्ट्री को, कि जो था जी था ऐसे करके। सेम साइंस में मैंने आपसे बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। कभी देखा है जी किसी ने इलेक्ट्रॉन? आपको पता है कि धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी देखी है जी आपने कभी? नहीं देखी। हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना ली कि जी ऐसा होता है, तो होता है, ठीक है जी, बिल्कुल है, हम कब कह रहे नहीं होता है? ये हमें एक्सपीरियंस करवाया गया जी। हाँ जी, ये बात क्लियर है जी। एक और एग्जांपल से फिर इसको एंड करेंगे पॉइंट को। यहां तक किसी को कोई डाउट हो जी प्लीज बता सकते हैं, मनदीप जी, गुरवीर जी, हितेशी जी, रोजी जी, रुपिंदर जी, समृति जी, स्वाति जी। ये पॉइंट क्लियर है जी। अब एक सवाल का जवाब भी ईमानदारी से देना आपने, इसी स्लाइड के लिए है, इसी पॉइंट के लिए है। ओके जी।
अब एट्थ नाइन्थ क्लास में हमें क्या बात बोली जाती थी जी? एट्थ नाइन्थ क्लास में हमें क्या बात बोली जाती थी कि जी टेंथ कर लो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। कमाल है, सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, पर हमने ऐसा कोई झूठ ना ही बोला, ना ही बोलेंगे कभी आपको जो पढ़ा रहे हैं इतने सालों से। उन्होंने बोला कि 11वीं 12वीं कर लो जी, जिंदगी में बहुत बढ़िया है। सबने कर ली जी, फिर पूछ के। फिर किसी ने बोला ग्रेजुएशन कर लो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। फिर किसी ने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। फिर किसी ने बोला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। आप सोचो, जो बंदा बोल रहा है वो खुद कामयाब है। उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? क्या वो सफरर तो नहीं है? क्या वो सफर तो नहीं कर रहा? क्यों किसी ने हमें ये नहीं बोला कि टीचर बन जाओ? हाँ जी, क्यों किसी ने नहीं बोला कि टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ? क्योंकि किसी को सक्सेस के मायने पता ही नहीं थे। सबने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, सबने हमारी नॉलेज में कंस्ट्रक्ट ही कुछ और कर दिया कि टेंथ करो। अब आप सभी पढ़ाने जाएंगे, मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है, जैसे कुछ आपने पहले भी अगर आप उस लेक्चर में आए होंगे तो उसमें आपने इन चीज़ों को देखा होगा कि अगर हमने नेगेटिव चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर दी तो वो चीज़ें नेगेटिव ही आएंगी। अभी चेक कर लेते हैं। ए स्टैंड्स क्या होता है जी? व्हाट स्टैंड्स ए फॉर? अब सारी दुनिया ने क्या है, एप्पल पढ़ा है। अरे भाई, ए की जगह एरो भी तो होता है, एम्स्टर्डम भी तो होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन पिछली 10 पुश्तों को एप्पल ही पढ़ा दिया गया। माई ग्रैंड फादर डिड दी एजुकेशन इन दी बॉम्बे, ही ऑल्सो स्टडीड एप्पल। माई फादर डिड एजुकेशन इन दी अमृतसर, उन्होंने भी एप्पल पढ़ा, डिड इन दी चंडीगढ़, तो एप्पल। माई डॉटर ऑल्सो डूइंग एप्पल। व्हाट इज द फॉल्ट? अभी तक भी एजुकेशन पॉलिसी फिर चेंज हुई है। जो आपने पढ़ाई करी, मैंने पढ़ाई करी, हमने 1986 की पॉलिसी से पढ़ाई करी है। एम आई राइट इन माई वेज? प्लीज बताइए, क्या मैं अपने शब्दों में सही बोल रहा हूँ? चीजें बता रहा हूँ जो एनईपी वाला बताया मैंने आपको। अभी जाके 2020 वाली नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, वो भी 34 सालों बाद बनी है। फिर भी 4 साल पीछे हैं जी उसमें हम, फिर भी 4 साल पीछे हैं। तो इसीलिए इन सभी चीजों को, इन सभी पॉजिटिव मापदंडों को देख के ही आगे बढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट स्लाइड जी। बेंडूरा, ये भी मेल थे जी, ये भी मेल। ओके जी, मतलब दोनों अंकल लोग ही थे। इनकी फोटो मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको कि क्या कहते थे। ये कहते थे बेंडूरा साहब, एल्बर्ट बेंडूरा, इट कैन टेक्स प्लेस एट ऑल वंस रादर देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहते जी एक बार में ही बन जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सवाल देखा था इनका, देखो यहाँ पर था कि कौन थे ब्रूनर पियाजेट, ऐसे करके इस तरीके से कई बार सवाल एग्जाम में आता है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। जैसे आगे अगर हम इसमें जाएं तो इनसाइट लर्निंग, स्कैफोल्डिंग, कुछ वर्ड धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे। एरिक्सन थ्योरी आ गई, फिर इंक्लूसिव सेटअप आ गया, असेसमेंट इन लर्निंग जो हम आज अभी करना सीख रहे हैं, अडॉप्शन आ गया, साइकोलॉजी, सारे आंसर दिए हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये देखिए जी, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इसको दोबारा रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से लिंक पे जाएंगे, दोबारा से उस लिंक को रिवाइज कर लेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डाउट भी आप पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई मनाही नहीं है, मैसेज कर सकते हैं एज ए ब्रदर सिस्टर। 9988901844, कभी भी, एनी टाइम एनी वेयर। जरूरी मान लो किसी ने ज्वाइन किया तभी भी, नहीं किया तभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हेल्प करनी है। 9988901844। नाउ, लर्निंग कैन अक्कर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशन क्या है जी? आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन चीजों को शेप होता देख रहे हैं। हमने देखा कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, हम भी वैसा करना शुरू कर दिया। देन लर्निंग बिहेवियर कैन बी स्टोर डेमोन्स्ट्रेटर एज नीडेड। जितना जितना हमें जरूरत थी हमने उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, कि जैसे हमें अच्छा लगा वैसा हमने कर लिया, वही बात। ए फॉर एप्पल, जो चीज हमने देखी वैसे कर ली। बट आई चेंज दिस थिंग इन माई होम। जैसे मैंने एक दिन कस्टर्ड एप्पल लिया मार्केट से और एक गुआवा लिया। आई शो बोथ ऑफ देम टू माई डॉटर। तो मैंने कस्टर्ड एप्पल और गुआवा दिखाया तो डॉटर सेड कि पापा ये तो गुआवा ही है। मैंने बोला नहीं, ये कस्टर्ड एप्पल है,
ये गुआवा है। अब डिफरेंशिएशन क्लियर है, जरूरी थोड़ी है कि ग्रीन है मतलब तो गुआवा ही होगा, हार्ड है तो गुआवा ही होगा। इसको सीताफल बोलते हैं जी, कस्टर्ड एप्पल को। कि वो डिपेंड करेगा किस तरीके से चीजें बताती हैं। अदरवाइज एप्पल तो गोल्डन भी आता है जी। एप्पल तो आप सबने देखा है, गोल्डन भी आता है, रेड भी आता है, थोड़ा येलोइश भी आता है, ग्रीन एप्पल भी आता है, बहुत सारे एप्पल हैं, कस्टर्ड एप्पल भी है। तो वो डिपेंड इसी चीज पे करेगा कि क्या चीजें हमने उसमें सिखाई हैं जी। फिर स्टिमुलस है, ऑपरेशन है, रिस्पॉन्स है, इस मॉडल पे काम चलेगी। साथ में ये पॉइंट नोट कर लीजिए, कॉग्निटिव प्रोसेस। जैसे हमारा माइंड चलेगा जी वैसे ही लर्निंग चलेगी। माइंड अच्छा चलेगा नहीं चलेगा वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा माइंड है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे, बचपन से लेके अभी तक कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है जी, सारे बच्चे अच्छे होते हैं सारे। देयर आर, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पिछले 7 वर्षों से लाइन बोल रहा हूँ, जब से मैंने ये टीचिंग ऑप्शन और एज असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता। देर आर बैड टीचर, कोई भी प्लेयर बुरा नहीं होता। देर आर बैड कोचेज, कोई भी चीज बुरी नहीं होती सिखाने के लिए, अनटिल अनलेस जो भी ट्रेनर्स होते हैं, जो भी सिखाने वाले होते हैं, वो कोई गलत काम ना करे। अब जम्मू में एक पर्सन ने धार्मिक संस्थान पे दुष्कर्म किया या स्कूल में, ये सारी चीजें क्या हैं, उस बंदे के बारे में, उस बच्चे के बारे में, ये सारी चीजें क्या हैं, माइंड में जो चीजें चलेगी कि ये गलत होता है जी। मैं फिर कहना चाहूंगा, बच्चे कभी गलत नहीं होते। माता पिता या उसके आसपास जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो बनाया जाता है, वो चीज उसको आगे डिसाइड करती है। माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा क्रिमिनल बने, गैंगस्टर बने, रेपिस्ट बने, बिकॉज माइंड इज रेपिस्ट, माइंड इज क्रिमिनल। वो माइंड कैसे बना जी, दिमाग कैसे बना जी, आप सोचो। मैं भी काफी बार बच्चों को सवाल पूछता हूँ कि हमने नहीं कभी सोचा जी हम रात को ऐसे किसी को धमकी दे रहे होंगे, हाथ में राइफल होगी, चाकू होगा, हम कहेंगे मार देंगे। नहीं सोचा, क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी ही नहीं थी, हमारे दिमाग में ये चीज डाली ही नहीं गई। अच्छी बात है। और स्किनर क्या कहते थे कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, जिसमें रीइंफोर्स किया जाता है, चीजों को पक्का बनाया जाता है। पक्का कैसे? मान लो किसी ने एक चाकू चला दिया, उसको बोला नहीं जी, दूसरा चला के आओ। केजीएफ आपने देखी होगी, वो क्या कहता है? कहता है जी मैं 9-10 लोगों को मार के डॉन नहीं बना। कहता जिसको मैंने मारा सारे डॉन थे, इसीलिए अपन रोकी भाई है। तो वो रीइंफोर्स किया गया उस बिहेवियर को, उसका बिहेवियर क्या हो गया और पक्का हो गया। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं शह देना किसी को, कि हल्लाशेरी देना, सेल्फ पैटिंग बोलते हैं उसको, कंधे पे शाबाशी देना, दैट इज कॉल्ड एज द रीइंफोर्समेंट। अगर हम अच्छे काम के लिए देंगे तो अच्छा होगा, बुरे काम के लिए देंगे तो बुरा होगा। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा आप सभी को, अगर कोई डरता होता इंडियन पिनल कोड से, तो कितने सारे कानून हैं जी, कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, तो फिर कोई क्राइम करता ही ना जी। कोई भी क्राइम नहीं करता अगर किसी को डर होता, डर ही नहीं है, वो कहते कोई नहीं। अदरवाइज पॉस्को एक्ट बना हुआ है, फांसी की सजा है, बंदे डरते नहीं है। आप और मैं तो डरते ही है ना कि नहीं जी जेल है, ऐसे ऐसे है, क्योंकि वो चीजें दिमाग में हैं। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट इज नीडेड फॉर ए बिहेवियर टू बी लर्न। डायरेक्ट मीन जैसे हम आप सभी और मैं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एक चीजें समझाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी उस कैमरा के प्रोसेस से ही सारी चीजें शुरू करेंगे। बाकी कुछ बच्चों का ऑन भी है, तो इट्स अ गुड थिंग कि आप सभी का कैमरा ऑन है, उसमें से पता भी चल रहा है कि आप प्रॉपरली बैठ के स्टडी टेबल पे क्लास देख रहे हैं। मैं भी उसी स्टडी टेबल पे क्लास ले रहा हूँ नोटपैड के साथ। नाउ एसआर मॉडल, वेरी लिमिटेड इफ एनी कॉग्निटिव प्रोसेस, वो तभी आएगा अगर कॉग्निटिव उसमें होगा। लेकिन स्किनर का ये कहते थे एक ही बार में लर्निंग हो जाएगी, जो चीज देख लिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पक्की हो जाती है। लेकिन ये कहते थे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो ट्रेनिंग करी है स्टेप बाय स्टेप करी है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, बताइए प्लीज। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? हाँ जी, 5 मिनट्स ही लेफ्ट हैं जी हमारी आज की क्लास में। तो अगर मीटिंग बंद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया, आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी के थ्रू ही मैं आपको लिंक भेजूंगा। ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको मैं लिंक भेजूंगा, वैसे मैं सर को भी भेज दूंगा।
लिंक वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन आप उसमें से भी लिंक ले सकते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू आपको नेक्स्ट इनविटेशंस आएंगी। उसी के थ्रू आपको नेक्स्ट इनविटेशंस आएंगे जो कि हमारे क्लास में होंगे जी। चलो जी, अब लास्ट मॉडल है, 5 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली जी। जो अगली क्लास होगी, यानी कि गैगनेज मॉडल ऑफ लर्निंग। अब जब भी वो कहते थे कि रॉबर्ट गैगने था जिनका नाम, रॉबर्ट गैगने, वो कहते थे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी की अटेंशन गेन करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया में आजकल लोग करते हैं, किसी को कोई बात कहनी होती है वो स्टेटस में डाल देते हैं, सामने नहीं बोलते। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने आपके अटेंशन गेन करने का मतलब क्या बोला कि बच्चे आप देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, इसको हमें इस तरीके स्टडी करनी है। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दी कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा, ऐसे पढ़ के क्लियर होगा। और प्रायर लर्निंग का मतलब क्या होता है, जो आपने 10th में, 11 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में करी, हमने उन बातों को भी आज यहाँ जिक्र करा इन टीचिंग एप्टीट्यूड में और सीडीपी में। फिर मैंने आपको अपना कंटेंट रिप्रेजेंट किया, ये हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं और उसमें देख सकते हैं आप अपनी लर्निंग। फिर मैंने आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बतानी शुरू करी, और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बताया जी, एमसीक्यू की फाइल और पीवाईक्यू की फाइल आपको साथ ही साथ मिल जाएगी। सारा कंटेंट रेडी है जी, कोई घबराने वाली बात नहीं कि आज ही करना है, ऑल इज रेडी। फिर एक फीडबैक मैं आपको दूंगा कि जी आपके 10 गलत थे, आपके 20 गलत थे जी, आपके 30 में से इतने मार्क्स आए तो आपको इतना चाहिए होगा। मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, जिसके 25 नंबर आ गए जी सीडीपी में पेपर पार है। यही बस नहीं, हमारी जो किश्ती है तैर के ऊपर लेके जाएगी, अदरवाइज डूब जाएगी। क्योंकि 30 ये आते हैं, 10 10 करके लैंग्वेज में आएंगे, बाकी फिर हमारे एसएसटी और मैथ वाइज आते हैं। देन फिर हम परफॉर्मेंस को जज करेंगे, आंकलन करेंगे आप खुद भी, जब मैंने आपको बता दिया। एनहेंस दी रिटेंशन, आप देखेंगे रिटेंशन का मतलब होता है याद करना। कहाँ से, मैं आपको इसका यूट्यूब लिंक भेजूंगा, जहां से आप करेंगे अपनी जो रिटेंशन पावर है इसको क्या करेंगे, तेज करेंगे, और जॉब को अच्छे से बनाएंगे। दोबारा से फिर आ जाएगी क्लास जी हमारी। ये हमारा था रॉबर्ट गैगने मॉडल, जो यहाँ पर भी दिखा हुआ है। लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ द प्रायर नॉलेज, प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, परफॉर्मेंस देखेंगे क्या किया, फीडबैक देंगे, परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, साथ से आंकलन किया जाएगा। ये परफॉर्मेंस बताई गई है, कितना किया ये आंकलन है। 6th पॉइंट को देख सकते हैं जी आप दोबारा, यहाँ पे प्रैक्टिस करी गई है। उसके बाद हमारे पास ये है इनहेंसिंग द रिटेंशन एंड द ट्रांसफर, की कितना आपने उसको सीखा है, कितना आपने उसको नहीं सीखा है। और जैसे एग्जाम में, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट यहाँ आपको वैसे मैं भेज ही दूंगा पीपीटी, तो इसको आप प्लीज़ सीख के आइएगा। ये भी एग्जाम में पूछी गई है पिछले साल। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, जिसको हम शॉर्टकट वाइज करेंगे SBI INM, देख सकते हैं सारे कोड्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे, कहाँ से मिलेगा जी, मुंबई की ब्रांच से। जैसे हम बचपन में जनवरी फरवरी अपने हैंड से करते होते थे, शॉर्टकट है जी ये वाला। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि एस ये है, एन ये है, लिंग्विस्टिक ये है, इंटरपर्सनल ये है, लॉजिकल है, बॉडी है, म्यूजिकल है, सारे कोड इसमें लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी हैं, और ये क्या है जी, आपका एक होमवर्क है जिसको आपने घर से करना है। और फिर उसी हिसाब से कल हम इस क्लास को शुरू करेंगे। बस 1 2 दिन ही है जिसमें हम टाइम थोड़ा सा है, फिर आधा पौना घंटा हम इसको आगे कर लेंगे। 7th को जो है जी मेरा जो रिसर्च पेपर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। अगर, और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना जी सर से बात करके। अगर कोई भी डाउट रहा जी, एनी डाउट, तो आप जूम मीटिंग में वो रजिस्ट्रेशन के बाद या पहले पूछ सकते हैं सर के साथ बात करके। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। गॉड ब्लेस यू ऑल जी। टेक केयर, डू पॉजिटिव स्टडी एंड लिव द हैप्पी लाइफ। थैंक यू।